नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सरजीत बुगालिया पुनः एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। अपना जो कल राजस्थान हिस्ट्री भारत के इतिहास के संदर्भ की जो क्लास चल रही है, राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल चल रहा था, राजपूत काल, हमने कल की क्लास के अंदर राजपूत काल में एक टॉपिक पढ़ा था, राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत पढ़ा था, उस सिद्धांत में अग्निकुंड का सिद्धांत, वैदिक क्षत्रियों का उनका सिद्धांत पढ़ा था। उसके बाद में विदेशी मत, शक और हूण जाति का, उसके बाद में सर्वमान्य मत भी पढ़ा था, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी का भी पढ़ा था हमने। इसके बाद में हमने एक वंश प्रारंभ किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश से एक वंश प्रारंभ कर लिया था कल, और वो वंश था, उस वंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। कल जो हमारी क्लास थी, उसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स करके आप बताते रहेंगे, ताकि आपके एक एक क्वेश्चन की समस्या का समाधान किया जा सके। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के तुरंत बाद जब हमने टॉपिक ले रखा है गुर्जर प्रतिहार, इस गुर्जर प्रतिहार में हमने दो चीजें कल देखी थी। एक तो था गुर्जर, एक था प्रतिहार। ये प्रतिहार का अर्थ हमने पढ़ा था कल द्वारपाल। इस द्वारपाल के साथ साथ यहाँ जो प्रश्न किए थे, गुर्जर ये किसी जाति विशेष का प्रतीक न होकर एक जगह, स्थान, जगह विशेष का प्रतीक था, परंतु ऐहोल प्रशस्ति भी हमने पढ़ी थी। ऐहोल प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो रवि कीर्ति जैन थे। उन्होंने चालुक्य शासक, बादामी का जो चालुक्य शासक था, पुलकेशिन द्वितीय के समय में ये जो लिखी थी, उस समय इस ऐहोल प्रशस्ति में गुर्जर जाति है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। इसी ऐहोल प्रशस्ति में एक बात और भी उल्लेखित मिलती है कि हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय को पराजित नहीं कर सका था। यहाँ इसके बाद में हमने एक पढ़ा था कि ये गुर्जर जाति है या कोई स्थान है, कोई जगह विशेष है, इसके बारे में भी हमने तथ्य देखा था। तो वो तथ्य था एक चीनी यात्री, और उस चीनी यात्री का नाम था, वो नाम था हवेनसांग। हवेनसांग भारत आए थे, हर्षवर्धन के समय हवेनसांग भारत आए थे। हवेनसांग को चीनी भाषा में यवांग चवांग कहा जाता है। हवेनसांग को चीनी भाषा में यवांग चवांग कहा जाता है। ये जो हवेनसांग है, इन्होंने सियुकी, अपना भारत में जो आया था, अपनी पुस्तक सियुकी में इसका उल्लेख किया है। तो इसने कहा है कि ये जो गुजरात्रा था, ये गुजरात्रा था, गुर्जर कोई जाति नहीं थी। गुजरात्रा के स्थान के प्रतिहार द्वारपाल सुरक्षा के प्रहरी थे, और इसलिए हवेनसांग ने भी गुर्जर को जाति नहीं बताते हुए एक जगह, स्थान का ही उल्लेख किया। इन्होंने इसको पूचेलो नाम दिया। गुर्जरों को क्या नाम दिया? गुर्जर को क्या नाम दिया है? पूचेलो नाम दिया है। वो नाम दिया है हवेनसांग ने। इसके बाद में हवेनसांग ने इनकी राजधानी जालोर में भीनमाल को बताया था, और भीनमाल का उन्होंने नाम पीलो मिलो नाम लिया था, पीलो भीलो नाम लिया था, वो हवेनसांग ने दिया था। पीलो मोलो, पीलो भीलो, ये नाम हवेनसांग ने दिया था, और भीनमाल का नाम लिया था। अब यहाँ एक तथ्य और बनता है, यहाँ भीनमाल जब आता है तो एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न है कि कवि माघ, शिशुपाल वधम के रचयिता कवि माघ का निवास स्थान भीनमाल से संबंध रखता है। इस गुर्जर प्रतिहार वंश की मूणोत नैणसी ने 26 शाखाएं बताई हैं, परंतु उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो जो दो महत्वपूर्ण हैं, एक मंडोर है, दूसरी भीनमाल है। तो गुर्जर प्रतिहारों की मूणोत नैणसी के अनुसार 26 शाखाएं थी,
ये गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक इतिहास था। यहाँ एक तथ्य और है, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। वो कहते हैं कि हम राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं, अतः गुर्जर प्रतिहार इतिहास में सूर्यवंशी कहलाए। राम के भाई लक्ष्मण का स्वयं को वंशज मानते हैं और वो मानते हैं गुर्जर प्रतिहार। अब हम पढ़ेंगे मंडोर शाखा। जो मंडोर शाखा है ये अब पढ़ेंगे हम। विद्यार्थियों, ये जो गुर्जर प्रतिहार, इसकी दो महत्वपूर्ण शाखाओं को हम पढ़ेंगे। एक शाखा है वो है मंडोर और दूसरी जो शाखा है वो शाखा है भीनमाल। दूसरी शाखा कौन सी है? भीनमाल। हमने मंडोर और भीनमाल की बात कर ली है और ये मंडोर और भीनमाल का विस्तारित रूप हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ ये जो मंडोर है, इस मंडोर शाखा को इस भीनमाल शाखा को पढ़ेंगे। साथियों क्या विद्यार्थियों, यहाँ एक बात देखनी है कि ये जो मंडोर है विद्यार्थियों जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, रीट की कर रहा है, जो भी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये जो मंडोर है, मंडोर के दो तथ्य देखिए भाई। मंडोर पहला तथ्य है वो है मंडोर जोधपुर में स्थित है। मंडोर जोधपुर में स्थित है। दूसरा जो तथ्य है वो दूसरा तथ्य क्या है मंडोर का? वो यह तथ्य है कि मंडोर है ये जोधपुर के राजाओं के लिए, जोधपुर के राजाओं की क्षत्रियों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो मंडोर है। तो यहाँ मंडोर के दो प्रश्न याद रखने हैं। मंडोर वर्तमान में जोधपुर में है और जोधपुर के राजाओं की क्षत्रियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो मंडोर है। मंडोर शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। मंडोर शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। मंडोर शाखा का संस्थापक किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को। राजस्थान का इतिहास कोश जो लिखा है उसमें ये लिखा गया है कि 6वीं शताब्दी के आसपास या 6वीं शताब्दी के अंत में 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हरिश्चंद्र है, इसने मंडोर शाखा की स्थापना की थी, इसलिए मंडोर शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। यहाँ अब बात करते हैं मंडोर शाखा की। तो मंडोर शाखा को थोड़ा देखना है। यह है मंडोर। मंडोर पुनः चर्चा हो रही है जोधपुर में। मंडोर, क्या मंडोर शाखा है, इसका संस्थापक किसको बताया गया है? हरिश्चंद्र को। और हरिश्चंद्र की प्रारंभिक राजधानी भी मंडोर थी। प्रारंभिक राजधानी भी मंडोर थी। प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मंडोर। तो यहाँ प्रश्न याद रखना है, गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर। यहाँ मंडोर की अब आगे चर्चा करते हैं। दो अभिलेख हैं, दो अभिलेख हैं। एक अभिलेख है वो है जोधपुर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख। एक है घटियाला का लेख, इस घटियाला का लेख। और जोधपुर के अभिलेख में, घटियाला के अभिलेख में, जोधपुर के लेख में और घटियाला के लेख में कहा गया है कि एक रोहिलबद्ध नाम आता है, रोहिलबद्ध नामक ब्राह्मण। तो ये रोहिलबद्ध नामक ब्राह्मण है, ये किसके लिए उल्लेखित हुआ है? ये नाम हरिश्चंद्र के लिए हुआ है, हरिश्चंद्र के लिए हुआ है। तो यहाँ रोहिलबद्ध है वो हरिश्चंद्र के लिए हुआ है। तो ये कहते हैं जोधपुर अभिलेख, घटियाला का अभिलेख कहता है कि रोहिलबद्ध नामक ब्राह्मण ने मंडोर
स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो दोनों इस लेखों में इस बात को साबित किया गया है कि रोहिलभद्र नामक ब्राह्मण था, उसने मंडोर शाखा की स्थापना की थी। यहाँ जो दूसरा तथ्य है, उस दूसरे तथ्य की जब बात करते हैं तो वो क्या है कि ये जो हरिश्चंद्र है, इस हरिश्चंद्र के दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है। हरिश्चंद्र की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है जो जोधपुर के लेख और घटियाला के लेख में ही मिलता है। तो कहते हैं एक तो कोई ब्राह्मण महिला थी और एक महिला थी, वो थी क्षत्रिय महिला और जिसका नाम भद्रा मिलता है। कई ग्रंथों में इसका नाम सचहरी भी मिलता है या सहचरी भी मिलता है। कई किताबों में इसका नाम सहचरी भी मिलता है। ये क्षत्रिय नामक जो क्षत्रिय भद्रा थी, जो महिला थी, इसके 4 पुत्र थे। भद्रा के 4 बेटे थे। पहला जो पुत्र है, दूसरा पुत्र है, इनकी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक और प्रश्न करते हैं कि जो मंडोर शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र था, इन्होंने अपने राजधानी है वो मंडोर को बनाई थी। ये बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने अपनी राजधानी है वो किसको बनाई थी? वो मंडोर को बनाई थी। अब इस भद्रा के पुत्रों की बात करते हैं तो पहले का नाम है वो है भोग भट्ट, दूसरे का नाम है ककुक भट्ट, तीसरे का नाम है रचिल भट्ट और जो चौथा है उसका नाम है दह भट्ट। चौथे का नाम है दह भट्ट। ये हरिश्चंद्र के भद्रा, जो हरिश्चंद्र की पत्नी है भद्रा, उनके क्या थे? पुत्र थे। यहाँ भोग भट्ट, ककुट भट्ट, रचिल भट्ट और दह भट्ट, ये 4 पुत्र थे। इस रचिल भट्ट का पुत्र था, उसका नाम है नाग भट्ट प्रथम, उसका नाम है नाग भट्ट प्रथम। इन चारों ने प्रारंभ में क्या किया? जब हरिश्चंद्र ने मंडोर के स्थान पर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था, इन्होंने पुनः मंडोर को जीत लिया और मंडोर को जीतकर मंडोर के चारों ओर प्राचीरों का निर्माण करवाया, जो सुरक्षा के लिए करवाया था। रचित का जो ये पौत्र है, इसके पिता का नाम था नरभट्ट। ये जो नाग भट्ट प्रथम रचित का पौत्र है, इसने भीलमाल पर अपना अधिकार कर लिया और इसी नाग भट्ट प्रथम ने भीलमाल शाखा को प्रारंभ किया था। तो भीलमाल शाखा को प्रारंभ करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? वो था नाग भट्ट प्रथम। नाग भट्ट प्रथम ने भीलमाल शाखा को प्रारंभ किया। इसके बाद में यहाँ एक प्रश्न और बनता है, ये जो हरिश्चंद्र, यहाँ लिख रहा हूं मैं हरिश्चंद्र, इस हरिश्चंद्र की थोड़ी वंशावली भी देख लेते हैं। इस मंडोर शाखा के ये महत्वपूर्ण शासक हम देख रहे हैं। इनमें हरिश्चंद्र के बाद में एक शासक आता है, उसका नाम था बाउक। हरिश्चंद्र के बाद में एक सिलुक शासक आता है, उसका नाम था सिलुक। सिलुक का कोई विशेष वर्णन इतिहास में नहीं मिलता है, परंतु इसके बाद में एक शासक आता है, उसका नाम था बाउक। बाउक का उल्लेख जोधपुर के अभिलेख में और घटियाला के अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसने जोधपुर प्रशस्ति में ही अपने वंश को उल्लेखित करवाया था। तो जोधपुर प्रशस्ति में मंडोर शाखा को
मंडोर शाखा के राजाओं की वंशावली, मंडोर शाखा के राजाओं की वंशावली अंकित करवाने वाला था बाउक। और इसी में लिखा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश में मंडोर शाखा के उस शासक का नाम बताओ जिसने जोधपुर में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विष्णु मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? विष्णु मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? बाउक ने करवाया था। और अपने वंशावली जोधपुर प्रशस्ति में किसने अंकित करवाई थी? बाउक ने। इस बाउक के बाद में एक और शासक है, उसका नाम है ककुक। ये जो ककुक है इसने क्या कार्य करवाया? इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ एक प्रश्न आता है, इसको हम अलग से देखते हैं। यहाँ हरिश्चंद्र की वंशावली है, सिल्लुक आता है, उसके बाद में बाउक आता है, उसके बाद में यहाँ एक शासक आता है महत्वपूर्ण, और इसका नाम है ककुक। इस ककुक का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके दो प्रश्न है। यहाँ प्रश्न क्या बनता है? इसका पहला प्रश्न तो यह है, इसने जोधपुर में जय स्तंभ का निर्माण करवाया। जय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? सुना जाए, गुर्जर प्रतिहार वंश में मंडोर शाखा के उस शासक का नाम बताओ जिसने जोधपुर में पहली बार एक जय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया था? वो करवाया था ककुक ने। दूसरा प्रश्न है मंडोर शाखा। दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, मंडोर शाखा या गुर्जर प्रतिहार वंश का न्यायप्रिय शासक किसे कहा जाता है? न्यायप्रिय शासक किसे कहा जाता है? न्यायप्रिय शासक की बात हो रही है। न्यायप्रिय शासक किसे कहा जाता है? यहाँ एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, न्यायप्रिय शासक। यहाँ जैसे दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है 1206 से लेकर 1526 तक 5 अलग अलग वंशों ने राज किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। उसमें न्यायप्रिय शासक की बात आती है तो वो था इल्तुतमिश। उसके बाद में मुगलों का जो शासन आता है 1526 से लेकर 1858 तक की बात करते हैं तो वो मुगलों का पार्ट था। वैसे मुगलों का महत्वपूर्ण पार्ट 1707 में औरंगजेब के निधन के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन अंतिम शासक जो बहादुर शाह जफर था, वहां तक की जब बात करते हैं तो उनमें न्यायप्रिय शासक था, वो था जहांगीर। और यहाँ कौन था? इल्तुतमिश। तो यहाँ प्रश्न आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का न्यायप्रिय शासक कौन था? तो वो कौन था? ककुक था। ये मंडोर शाखा है विद्यार्थियों। मंडोर शाखा जिसका हमने अध्ययन किया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा पढ़ी हमने। मंडोर शाखा का यहाँ तक प्रश्न आया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो वो थी मंडोर। मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। मूणोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल कितनी शाखाएं थी? 26। 2 महत्वपूर्ण थी, एक तो मंडोर थी और एक भीनमाल। मंडोर जोधपुर में है और भीनमाल है वो जालौर में है। उसके बाद में इसका संस्थापक हरिश्चंद्र के बेटों का वर्णन किया है। उसके बाद में रज्जिल से यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होता है। तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली कहाँ से प्रारंभ होती है? वो जो हमने किया था, बाउक ने जोधपुर अभिलेख में अपने मंडोर शाखा के शासकों की वंशावली अंकित करवाई थी। वो भद्रा का जो तीसरा बेटा था रज्जिल, उस रज्जिल से ही प्रारंभ करवाई थी। उसके बाद में हमने पढ़ा है बाउक को। बाउक का प्रश्न यहाँ है महत्वपूर्ण कि विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था उसने। उसके बाद में है ककुक, उसने जय स्तंभ का निर्माण करवाया। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश का मंडोर शाखा का न्यायप्रिय शासक कौन था? तो वो न्यायप्रिय शासक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है
इसके बाद में प्रारंभ होती है भीनमाल शाखा। इसके बाद में प्रारंभ होती है भीनमाल शाखा। विद्यार्थियों, ये मंडोर शाखा थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, सभी दिन रात मेहनत करते हैं आगामी परीक्षा की, तो आपको पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसका पीछे के जो प्रश्न उठाकर देखोगे तो हर परीक्षा में इससे कोई ना कोई प्रश्न आता है। हमने राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े हैं, उसके बाद में आज मंडोर शाखा पढ़ ली है। कल हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भीनमाल शाखा पढ़ेंगे, भीनमाल शाखा पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आपके लिए एक मेरा प्रश्न है जो मंडोर शाखा के बारे में हमने किया है, जिसको हम कल आते ही सरल करेंगे। जो मंडोर शाखा का जो प्रश्न है, उस मंडोर शाखा के प्रश्न की बात करेंगे, वो ये करेंगे। पहला जो प्रश्न है आपको मैं कल के लिए जो है हम उसको करेंगे सरल। वो प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश 4 जातियों में से एक थी। इस तथ्य का प्रश्न है, वो प्रश्न सुनिए दोबारा। प्रश्न कंप्लीट नहीं कर पाया था, वो दोबारा सुनिए। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश किस वंश से संबंधित है? तो इससे प्रश्न बन जाएगा, वो तो बन जाएगा, आप कर दोगे, सूर्यवंशी। एक अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अग्निकुंड के सिद्धांत में, दोबारा सुन लो, निम्नलिखित में से अग्निकुंड के सिद्धांत में से कौन सा तथ्य नहीं है? कौन सा तथ्य नहीं है अग्निकुंड के सिद्धांत में से? अग्निकुंड के सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत जो हमने पढ़ा था, चंद्रोदय में दिया था। इस सिद्धांत के तहत कौन सी जाति उल्लेखित नहीं है? तो इसमें उल्लेखित नहीं है। पहला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा ऑप्शन है वो है परमार, तीसरा ऑप्शन है वो है चोल, चौथा है वो है चौहान। इनमें से कौन सा नहीं है? एक तो ये अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार असंगत है, तो एक तो ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप सभी को करना है कि सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी मेड़ता से पुनः मंडोर किसने की थी? मेड़ता से पुनः मंडोर किसने की थी? ये प्रश्न आपके लिए है कल के लिए। विद्यार्थियों, कोई भी आपकी समस्या हो टॉपिक के अनुसार मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपका समाधान करवा दूंगा। कुछ एक विद्यार्थियों की लगातार मांग आ रही है कि सर कल्चर करवाइए। हमने एक टॉपिक प्रारंभ कर लिया है, ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा इतिहास के विस्तृत वर्णन कर लेते हैं। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कल्चर, भारत का इतिहास, तीनों पार्ट, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, तीनों पार्ट आपको करवाए जाएंगे, रेगुलर आपको करवाए जाएंगे। यह इतिहास के संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं उसका विवरण तथ्य अनुसार आपको दे दूंगा। कल पुनः मिलेंगे, धन्यवाद।